स्वागत है बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 हिंदी सेकंड चैप्टर वारिस कौन। वारिस का मतलब क्या होता है? देखो, वारिस का मतलब होता है कि अगर कोई सपोज जो फैमिली में सबसे ज्यादा बड़ा होता है, अगर वो कहीं मर जाता है या वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से हट रहा होता है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे को, कोई जो बच्चा होगा उसे वारिस बनाएगा, यानी कि वो उस संपत्ति की देखभाल करेगा। तो ये जो यहाँ पर कहानी है, इस कहानी में आप देखने क्या वाले हो, उससे पहले हम यहाँ इस कहानी की जो लेखिका है उनका परिचय देख लेते। तो आपकी कहानी को लिखा किसने है? विभा रानी ने लिखा है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? मधुबनी में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर क्या दी है? चलो खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू जाके किससे, ये सब क्या है? उनकी प्रमुख कृतियां है। अब गद्य संबंधी यानी कि जो आपको दिया गया है उसके संबंधी यहाँ पर आपको थोड़ा सा परिचय दिया गया है, जहाँ पर बताया गया है, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यानी कि इस कहानी में बोला गया कि अगर हमें प्राप्त उत्तम फल चाहिए, तो अगर हमें कोई अवसर मिल रहा है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना नहीं चाहिए। अपना दिमाग लगा के अपने हर एक चीज का सदुपयोग यानी कि सही से उपयोग करके हमें सफल होना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। यानी कि देखो, इस कहानी में क्या बताया गया, एक राजा होती है, उसकी 4 बेटियां होती है। अब राजा को यहाँ पर टेंशन लगा होता है कि उसके बाद उसकी जो राजपाट था उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका उत्तराधिकारी यानी कि वारिस कौन बनेगा। तो जो राजा होता है उसको एक यहाँ पर उपाय सूझता है, और वो क्या करता है, अपनी चारों बेटियों को बुलाता है और उनको गेहूं के दाने दे देता है। फिर वो बोलता है कि ये गेहूं के दानों को संभाल के रखो, मैं 5 साल बाद जब तुमसे मांगूंगा तो मुझे ये दाने दे देना। अब वो ऐसा क्यों करता है, उन्हें गेहूं के दाने क्यों देता है, ये सब हम कहाँ देखेंगे, इस स्टोरी में देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले बोला गया है, एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो, वो सोचने लगा। अब देखो, जैसे हमने देखा था, वो राजा है, राजा की कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी। अब वो सोच रहा था कि इनमें से जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगी, जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि होगी, उसी को वो क्या करेगा, अपना राजपाट सौंप देगा। अब इसका फैसला कैसे हो? चारों बेटे होते, सब लोग अलग अलग होते हैं, हमें पता है सबके थिंकिंग अलग होते हैं, हर एक लोगों का जो सोचने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो अब राजा फैसला कैसे करेगा कि कौन सी जो बेटी है वो ज्यादा बुद्धिमान है। अब ये फैसला करने के लिए वो उपाय यहाँ पर सोचने लगा था। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वह सब वापस कर देना। अब देखो, वो सोच तो रहा था, उपाय सोचना ही था। तो उपाय सोचते सोचते उसे वहां पर एक उपाय सूझता है। वो क्या करता है, अपनी चारों बेटियों को बुलाता है और उन्हें क्या देता है, गेहूं के 100-100 दाने सबको दे देता है। और गेहूं के दाने देते हुए वो क्या बोलते हैं कि मैं आज से 5 साल बाद तुमसे ये गेहूं के दाने मांगूंगा और तुम मुझे क्या करना, इसे वापस कर देना। अब वो गेहूं के दाने लेकर वो लोग क्या करते हैं, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लाकर दे दूंगी। अब देखो, जो पहली बेटी थी उसने सबको गेहूं के दाने तो मिल गए थे, सबको इक्वली 100-100 दाने मिले थे। अब जो बड़ी बेटी थी वो क्या सोचती है कि हाँ, ये जो गेहूं के दाने हैं इसको मैं खिड़की के बाहर से फेंक देती हूँ, और वो फेंक भी देती है। और वो यहाँ पे क्या सोचती है कि पिताजी को गेहूं के दानों के बारे में याद ही कहाँ रहेगा, और अगर उन्हें ऐसा याद रहता भी है तो मैं उन्हें भंडार से लाकर दे दूंगी। यानी कि पहली जो बेटी रहती है वो यहाँ पे उन गेहूं के दानों का कुछ नहीं करती है, उन्हें बस फेंक देती है। और वो ऐसा कहती है कि अगर उन्हें याद भी आता है तो वो क्या करेगी, भंडार से लाकर उन गेहूं के दानों को वहां पर रख देगी। फिर अब दूसरी बहन क्या करती है, दूसरी बहन ने दोनों को दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूक कुची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब देखो,
जो दूसरी बहन थी उसने क्या किया, एक संदूक यानी कि जो डब्बा होता है, चांदी का डब्बा होता है, उसमें उसने क्या किया, मखमल की जो थैली होती है, मखमल एक तरह का कपड़ा होता है, वो मखमल की थैली में उस गेहूं के दानों को डालकर उसे अपनी संदूक में रख देती है। अब देखो, जो गेहूं के दाने होते हैं, जो अनाज होता है, वो कुछ साल तक ही चलते हैं, भले ही हम उन्हें मखमल में रखे, सोने में रखे, चांदी में रखे, वो सड़ तो जाने ही है। अब इनके दानों के साथ क्या होता है वो तो हमें आगे पता चलेगा ही, बट यहाँ पर दूसरी बेटी क्या करती है, उसे सुरक्षा के साथ रख देती है। जैसे कि पहली बेटी ने फेंक दिया था, तो दूसरी बेटी यहाँ पर फेंकती नहीं है, वो दानों को रखती है और उसे संभाल कर वो सोचती है कि जैसे ही पिताजी 5 साल बाद मांगेंगे तो वो ये दाने उन्हें वापस दे देगी। इसके बाद जो तीसरी बहन रहती है वो क्या करती है, तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। अब जो तीसरी बहन थी वो क्या, तीसरी बहन सोचती रही क्या करूं क्या करूं, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर दाने मिले तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा ही। तो वो तो सोच रही थी, और जो छोटी बहन थी, चौथी और छोटी, जो सबसे लास्ट वाली बहन थी, वो थोड़ी छोटी थी और बच्ची जैसी थी, तो उसने क्या किया, उसे शरारत करना बहुत ज्यादा यानी कि मस्ती करना बहुत ज्यादा पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे, उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। अब यहाँ पर जो छोटी वाली बहन थी उसने सोचा कि जो वो शरारती थी, वो छोटी थी, तो उसका दिमाग भी तो वैसे ही रहेगा, तो वो क्या करती है, उसे गेहूं के दाने खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो गेहूं के दाने को भुनवाती है, यानी कि उसे रोस्ट करती है, और रोस्ट करके वो क्या कर जाती है, उसे खा जाती है। तो वो यहाँ पर संभाल के नहीं रखती, वो तो खा जाती है। अब यहाँ पर तीसरी बहन जो सोच रही थी कि दानों का क्या करना है, वो क्या करती है, वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। तीसरी राजकुमारी इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। उस पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहन की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा ना कर सकी। अब देखो, जो तीसरी राजकुमारी थी, जो सोचे जा रही थी कि इन दानों का क्या करूं, तो उसने क्या किया, उसने भी अपनी बहनों की तरह उसे सहज कर संभाल कर रख दिया, बट उससे वो हो नहीं पाया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये पता था कि अगर पिताजी ने उन्हें ये दाने दिए हैं और 5 साल बाद मांग रहे, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होगा, कुछ ना कुछ जो मकसद है वो होगा ही। तो वो भी रखती है, बट वैसा नहीं कर पाती है। बट अब यहाँ पर सवाल क्या आता है कि वो इन दानों का करती क्या है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है 2-3 दिनों तक वो सोचती रही, फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वह दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से 100 दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो तीसरी राजकुमारी थी वो क्या करती है, वो अपने कमरे के पीछे वाले जमीन को देखती है और उसे यहाँ पर एक उपाय आता है कि क्यों ना उस गेहूं को वो यहाँ पर बो दे। तो पीछे वाली जमीन में वो गेहूं को बो देती है, और गेहूं को होता है उसे अच्छे से उसकी केयर की जाती है, और फाइनली जो उसका अंकुर फूटता है, गेहूं के दाने बड़े होते हैं और राजकुमारी को फसल मिलती है। अब राजकुमारी वहीं पे रुकती नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष का समय था, वो उन गेहूं के दानों को बोती रहती है, बोती रहे, ऐसे करते करते उसके पास गेहूं के बहुत सारी फसल जो थी वो तैयार हो चुकी थी। तो देखो, यहाँ पर आपने क्या देखा, हर एक राजकुमारियों ने क्या क्या किया, पहली राजकुमारी ने उसे फेंक दिया, और यहाँ पर वो क्या सोची कि अगर पिताजी को ये चीज तो याद नहीं रहेगी, और याद रहती है तो क्या करेगी, भंडार घर से लाकर दे देगी। दूसरी राजकुमारी ने क्या किया, उसे मखमल की थैली में डालकर उस संदूकुची में रख दिया। तीसरी बहन ने उन्हें बो दिया, और चौथी बहन बच्ची थी, तो वो क्या की, भून कर यहाँ पर उन दानों को खा गई। अब इसके बाद क्या होता है, 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे, और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, कहाँ है वो दाने। अब देखो, फाइनली वो साल आ जाता है, यानी कि 5वां साल आ जाता है, और राजा को भी याद रहता है कि उन्होंने उनकी बेटियों को 5 साल पहले 100-100 दाने दिए हुए थे। तो वो साल आता है, उन्होंने चारों बहनों को बुलाया और कहा कि आज से पहले मैंने जो तुम्हें 100-100 दाने दिए थे, वो तुमने क्या किए, कहाँ है, तुम उन्हें मुझे वापस कर दो। अब इसके बाद क्या होता है, बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे?
अब यहाँ पर देखो जो बड़ी वाली राजकुमारी थी, उसने क्या किया था, उसने दानों को तो फेंक दिया था। उसने तो बोला ही था कि पिताजी को याद आया तो भंडार घर से लाकर दे दूंगी। अब यहाँ पर वही होता है, पिताजी को याद तो रहता है। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर से तो गेहूं के दाने लेकर तो आती है, बट क्या सोचो, क्या वो 100 दाने 5 साल तक वैसे के वैसे रहेंगे? नहीं, वो सड़ जाएंगे। और राजा को भी ये बात पता थी। तो जब वो भंडार घर से 100 दाने लेकर आती है तो राजा उनसे पूछते हैं कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे, यानी कि क्या ये वही 5 साल पुराने दाने हैं जो मैंने तुमको दिए थे? तो यहाँ पर राजकुमारी इसका जवाब क्या देती है? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा के कड़क कर पूछा तब उसने सच्ची बात बता दी। अब देखो राजकुमारी ने क्या किया, यहाँ पर झूठ बोला कि हाँ, उसने बोला कि हाँ यही बात है, लेकिन जब राजा ने कड़क कर यानी कि गुस्से से पूछा तो उन्होंने यहाँ पर जो सच्ची बात थी वो बता दी, यानी कि उन्होंने वो भंडार से लाया है ये बात वो बता देती है। फिर क्या होता है, राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा तुम्हारे दाने कहाँ है? अब देखो राजा ने पहली बेटी से पूछा तो यहाँ पर उनको निराशा हुई, क्योंकि वो झूठ भी बोली और साथ में दाने भी उसके पास नहीं थे। अब दूसरी राजकुमारी से पूछते हैं तुम्हारे दाने क्या है? तो हमने क्या देखा था, दूसरी राजकुमारी के दाने कहाँ थे? उन्होंने संदूकूची में रखा था, मखमल की थैली में। तो वो क्या बताती है, दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकूची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। यानी कि दूसरी राजकुमारी जो थी वो लेकर तो आती, ये मखमल की थैली भी लेकर आती, बट जैसे ही राजा उसे खोल कर देखते हैं तो गेहूं के जो दाने थे वो क्या हो चुके थे, यहाँ पर सड़ चुके थे। कोई भी दाना हम कहीं भी रखे वो सड़ ही जाएगा, तो 5 साल बाद ऑफकोर्स जो वो सड़ चुके थे। अब तीसरी राजकुमारी की बारी आई। तीसरी राजकुमारी से पूछा तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कल ले चलूंगी। अब देखो यहाँ पर पहली राजकुमारी का हो गया, दूसरी राजकुमारी का हो गया। अब जो तीसरी राजकुमारी थी उनसे पूछा गया कि आपके दाने कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो दाने हैं अगर आपको देखना है तो मैं इसका जवाब आपको आज नहीं दूंगी, इसके लिए मुझे आपको दूर ले जाना पड़ेगा और ये मैं कब करूंगी? कल ही करूंगी। अब इसके बाद क्या होता है, वो कहाँ लेकर जाती है, उन्होंने उन दाने का क्या किया था वो हमें आगे पता चलेगा। अब चौथी बेटी की बारी आती है। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसे बेपरवाही से जवाब दिया उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। अब देखो जैसे हमने देखा था छोटी बहन कैसी थी, वो थोड़ी शरारती थी और वो तनिक बच्ची भी थी, तो उसने वही लापरवाही से जवाब दिया कि क्या पिताजी वो दानों का क्या करोगे, उनकी कुछ कीमत है क्या? 100 ही तो दाने थे, भंडार घर में बहुत सारे दाने पड़े हुए और आपको तो पता ही है मुझे भुने हुए दाने खाना बहुत पसंद है, तो मैं क्या की उन दानों को भुनवा कर खा गई। तो यहाँ पर सारे जो राजकुमारी थी उनके जवाब जो ये राजा थे उन्होंने सुना था। अब उनको यहाँ पर किस पे विश्वास था किस पे नहीं था वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अब तीनों के जो जवाब थे वो बहुत ज्यादा अजीब अजीब थे। किसी ने दाने फेंक दिए थे, किसी ने दाने सड़ा दिए थे और किसी ने भून कर खा गए थे। तो यहाँ पर जो राजा है उसे निराशा हुआ, उसे दुख हुआ। अब उसे सिर्फ एक बेटी से ही उम्मीद था, यानी कि तीसरी राजकुमारी से उम्मीद था। अब फिर क्या होता है, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वो दाने कहाँ गए। अब दूसरा दिन होता है, तीसरी राजकुमारी आती है और वो बोलती है कि चलिए पिताजी मैं बताती हूँ कि ये जो गेहूं के दाने हैं वो कहाँ है, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। अब वो वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तैयार होते, वो कहाँ जाते हैं, राजा रथ पर सवार हो गया, रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा आखिर कहाँ रथ छोड़े हैं तुमने वह 100 दाने, इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी। अब राजा सवार हो गए, रथ पे सवार हो गए। रथ किसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते थे, रथ बोलते। तो राजा इस रथ पर सवार होते और वो फिर अब नगर पार करके खेत में चले जाते। तो अब राजा यहाँ पर पूछने लगते कि तुम मुझे लेकर कहाँ जा, जैसे कि अगर हम भी कहीं
कहीं जा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कहाँ जा रहे हैं, तो हम भी पूछते हैं ना कब आएगा, कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो सेम राजा भी ऐसे पूछते कि तुमने वो 100 दाने ऐसे कौन से जगह पे लिखे, कहाँ, कब तक मुझे ऐसी तुम घुमाती रहोगी। तब क्या होता है, तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अब देखो, जब जैसे ही राजा पूछ रहे थे कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो, कहाँ के चक्कर लगवा रही हो, तभी क्या होता है, जो रथ होता है एक हरे भरे खेत के सामने आकर रुक जाता है। और उस जो रथ जहाँ पर रुका था खेत के सामने, तो राजा कहाँ देखते हैं, वहां पर गेहूं की फसल लगी हुई है, उसकी बालियां जो है वो हवे में समझो झूम रही है और राजा को एक गीत गाने जो है वो सुना रही हो। अब राजा यहाँ पर आश्चर्य होके राजकुमारी की तरफ देखता है, तो राजकुमारी क्या कहती है, पिताजी यह वह 100 दाने आज लाखों लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैं उन 100 दानों को बोकर इतना अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चित हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब देखो यहाँ पर छोटी बेटी बता देती है कि ये जो आपने मुझे 100 दाने दिए थे, उन 100 दानों का मैंने क्या कर दिया, लाखों लाख दाने बना दिए। अब ये सुनने के बाद जो राजा होता है वो निश्चित हो जाता है और बताता है कि तुम ही मेरी सच्ची उत्तराधिकारी हो। और वो क्या करता है, अपनी जो तीसरी राजकुमारी, तीसरी जो बेटी थी, उसे गले लगा लेता है। और इसी के साथ क्या होती है, आपकी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, जहाँ पर आपने क्या सीखा, अगर हमें कोई मौका मिलता है तो हमें उस समय का, अगर कुछ भी चीज मिले तो उस समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए और अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि सही तरीके से लगाते हैं तो तभी हम उस चीज में क्या होंगे, सफल होंगे। जैसे कि पहली पहली जो राजकुमारी थी, उसने थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, उसने फेंक दिया। दूसरी राजकुमारी ने संभाल कर तो रखे, बट क्या उसे संभाल कर रखने का कुछ फायदा था, नहीं था, वो क्या हो जा रहे थे, सड़ी जा रहे थे। तीसरी राजकुमारी ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया, उन 100 दानों को लाखों दाने तक वो लेकर आई और इसी तरीके से वो क्या बनी, उस राज्य की उत्तराधिकारी बनी। और चौथी जो राजकुमारी थी, वो तो बच्ची थी, तो वो तो भुनवा कर खा गई थी। तो इसी तरह अगर हमें कोई अवसर, कोई मौका मिलता है तो हमें उस समय का अच्छे से उपयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कम करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।